हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 7वीं के गणित के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 9.2 के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए, पहला नंबर में लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमको देखिए ध्यान से देखना है कि यहाँ पे लिखा है 2x + 3y × 2z और बराबर की इस तरफ देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जो 2z है इस 2z के साथ गुना हुआ 2x का। तो यहाँ पे 2x × 2z लिखे, फिर प्लस का प्लस, फिर 3y लिखा हुआ है लेकिन 2z को यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमको लिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग गुना देके क्या लिखेंगे 2z। ठीक, तो ये देखिए हमारा जो रिक्त स्थान है ये पूरा हो चुका है। तो अब ठीक है, 2z के साथ पहले 2x का गुना हुआ, फिर प्लस के बाद 3y के साथ गुना हुआ। देखिए 3y के साथ 2z का गुना हुआ और 2x के साथ 2z का गुना हुआ। ब्रैकेट के बाहर जो संख्या रहता है उसका गुना हम लोग ब्रैकेट के अंदर सभी संख्या के साथ करते हैं। तो यहाँ पे 2z का गुना नहीं किए थे इसलिए कर दिया। तो अब इसको अगर आगे हल करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 और xy का xz का xz और प्लस का प्लस, 3 दूनी 6 yz का yz। तो मतलब हमारा पहला नंबर जो है कंप्लीट हो जाता है। दूसरा नंबर जो रिक्त स्थान दिया है इसमें लिखा है ब्रैकेट के बाहर a है, तो a के साथ 12x का गुना हुआ, फिर a के साथ xy का गुना हुआ। ठीक है, अब बराबर के बाद यहाँ पे आंसर क्या होगा ये हमको लिखना है। तो देखिए दूसरा नंबर वाला लिखा हुआ है, दूसरा पद वाला प्लस के बाद वाला axy लिखा हुआ है, लेकिन प्लस के सामने वाला मतलब a वाला लिखा हुआ नहीं है। तो 12 a के साथ अगर 12x का गुना होगा तो हमको यहाँ पे प्राप्त क्या होगा उसको हमको यहाँ पे देख के लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमको क्या प्राप्त होगा 12ax। ठीक ना, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a गुना 12x इक्वल टू 12x से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जब ABCD पढ़ते हैं तो ये पहले आता है इसलिए इसको क्रम अनुसार जमा के लिखते हैं 12ax। ठीक, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी कंप्लीट होता है दूसरा नंबर। तीसरा नंबर में लिखा है कि -x का साथ गुना करना है 3xy का प्लस 1/2z का। अब ये दोनों जगह खाली है, इसको हमको क्या करना है यहाँ पे गुना के रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -x, इसका गुना हो जाएगा किसके साथ 3xy के साथ। ठीक है, अब -x का गुना 3xy के साथ हो चुका है, अब किसके साथ होगा दूसरे पद के साथ। तो दूसरा पद क्या में है प्लस में, तो प्लस का प्लस। अब दूसरे पद के साथ अगर गुना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं -x × 1/2z। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग लिख चुके हैं। अब -x के साथ 3xy का गुना होगा तो हो जाएगा 3x, दो जगह पे है इसलिए स्क्वायर और y का y। ठीक ना, और ये जो संख्या है देखिए ये क्या में है आपका प्लस में यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे असल में होना चाहिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। ये हो चुका है। अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे कि चौथा नंबर प्रश्न में लिखा है 5/2m - 6n का गुना p² के साथ करना है। तो यहाँ पे -6n के साथ p² का गुना तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन 5/2m के साथ p² का गुना नहीं हुआ पहले पद में। तो हम लोग 5/2m के साथ, ठीक ना, हम लोग क्या करेंगे p² का गुना के रूप में इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये देखिए चौथा नंबर भी बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। ठीक, p² के साथ पहला का गुना लिख लिए, प्लस का प्लस, फिर -6n के साथ p² का गुना किए। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस में फिर माइनस ही हो जाएगा अगर इसको गुना करते तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए y² के साथ ब्रैकेट के दोनों संख्याओं का, दोनों व्यंजकों का क्या करना है गुना करना है। तो y² के साथ अगर मैं इसका गुना करूंगा तो हो जाएगा आपका, ठीक है, पहले गुना किसके साथ होगा 3x² y के साथ y² का गुना होगा। ठीक, उसके बाद पहले के साथ गुना हो चुका है तो लिख चुके हैं, फिर प्लस का प्लस, फिर 2z के साथ y² का गुना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2z × y का स्क्वायर। तो ये पहला टर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। बराबर के बाद आगे भी सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो आगे इसको और सॉल्व करेंगे। तो पहला भाग को पहले लिखेंगे हल करके और प्लस के बाद वाले को प्लस के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए -3x² y और y² के साथ गुना होगा। तो यहाँ पे y खाली क्या है गुना किस पर, दो जगह और एक तीन जगह पे है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -3x² और y का घात 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका घात 2 है और इसका घात कुछ नहीं मतलब 1 है, 3 हो गया। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें अब गुना किसके साथ होगा आपका
2z के साथ वाई स्क्वायर का गुना होगा तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 2y² z। ठीक, यहाँ पे क्रम आपको देख के लिखना है। तो ये 5वां नंबर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आखिरी जो नंबर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए उसको हम लोग कहाँ से देख के पता करेंगे, दूसरा टर्म में। कि ये देखिए जेड का घात 3 के साथ 7y² का गुना करके लिखे हैं प्लस के बाद, और प्लस के सामने जेड का घात 3 लिखा है और 5x लिखा है, मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा 5x। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे 5x होगा तभी तो ये और ये गुना होके ये पहले लिखे होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम लोग यहाँ उसके बाद बराबर के बाद आगे भी सॉल्व करने के लिए कहा गया। तो देखिए ये माइनस और इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस, तो माइनस प्लस में माइनस हुआ, 5 का 5 क्योंकि यहाँ पे संख्या नहीं है तो 5 का 5 हुआ, x का x और z3 का z3, ये दोनों गुना करके हम लोग लिख लिए। यहाँ पे भी देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस में माइनस होगा, 7y² और z3 आपस में गुना होगा तो हो जाएगा 7y का घात 2 और z का घात 3। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीटली रिक्त स्थान पूरा हो चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में लिखा है निम्न प्रश्न को हल कीजिए। पहला प्रश्न है xy और ब्रैकेट के अंदर 7 + 8x लिखा है। ये बीजीय व्यंजकों का गुणन आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो भी दिया गया है चर राशि या अचर राशि उसको हम लोग अंदर गुना करते हैं। तो xy के गुना है, पहले हम लोग किसके साथ करेंगे, पहले चलिए प्रश्न को मैं नोट कर लेता हूँ। तो बराबर के बाद मैं xy का गुना पहले 7 के साथ करूंगा, तो xy × 7 लिखूंगा, फिर प्लस का प्लस, फिर xy का गुना किसके साथ होगा 8x के साथ, तो मैं लिखूंगा 8x × xy। ठीक है, xy को एक बार 7 के साथ गुना किया, एक बार 8x के साथ गुना कर दिया। अब इसको अगर गुना करके लिखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7xy प्लस का प्लस 8, देखिए 8 का 8 होगा, x और x 2 बार है तो हम लोग गुना में हमेशा क्या करते हैं ऊपर घात लगाते हैं 2, ठीक ना, और फिर y का y। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला नंबर का आंसर आ चुका है। इसके बाद आगे देखेंगे, इसमें देखिए दूसरा नंबर मैं एक बार हल लिख के दिया है और उस प्रश्नों को एक बार मैं नोट कर लेता हूँ। अब नोट करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, बराबर के बाद अब देखिए इसमें ब्रैकेट के बाहर हमको दिख रहा है सामने कुछ नहीं, लेकिन पीछे तरफ दिख रहा है 2t²। तो इसका मतलब इस 2t² को दोनों को साथ गुना करना है, क्योंकि ब्रैकेट मतलब गुना होता है। अब कोष्टक के बाहर जो भी संख्या चर या अचर राशि दिया रहता है उसको गुना करना पड़ता है। तो 2t² का हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3r² के साथ एक बार गुना होगा 2t² का, फिर माइनस का माइनस, फिर 5s के साथ एक बार गुना होगा। ठीक ना, बहुत आसान है, आप एक बार बनाओगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए 3 और 2 संख्या दोनों, तो 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, r के स्क्वायर के साथ t का गुना होगा तो हो जाएगा t², फिर माइनस का माइनस, 5 के साथ 2 का गुना हो जाएगा तो 5 दूनी 10, s और t का गुना होगा तो st का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में दिया गया है इसमें कि 1/2m का देखिए बाहर ब्रैकेट के बाहर है। तो सबसे पहले हल लिखने के बाद एक बार प्रश्न को हम लोग नोट कर लेते हैं। आप चाहे दिया है करके लिखना तो लिख सकते, बाकी नहीं लिखने से भी चलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ से मैं 1/2m को अगर अंदर गुना करूँगा तो इस प्रकार पहले गुना के फॉर्म में लिखूंगा। ठीक ना, ये में देखिए 1/2m का इसके साथ गुना के रूप में लिखा, फिर प्लस का प्लस, फिर 1/2m को मैं क्या करूँगा 3/2n के साथ गुना के रूप में लिखूंगा, तो 1/2m × 3/2n लिख दिया। उसके बाद इसको गुना करूँगा तो देखिए 1/2 का 1/2 होगा, और m और m3 का गुना होगा तो m का घात 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका घात 3 है और इसका घात कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इस प्रकार से 4 हो गया, फिर प्लस का प्लस, फिर देखिए 1 के साथ 3 का गुना होगा तो 3, और 2 के साथ 2 का गुना होगा तो 2 दूनी 4, और m और n का गुना होगा तो mn। तो ये हमारा आंसर तीसरा नंबर का। चौथा नंबर में mst ब्रैकेट के बाहर है तो इसको गुना करेंगे अंदर के साथ, तो mst के साथ r² का पहले गुना होगा, फिर माइनस का माइनस, फिर mst के साथ st का गुना होगा। ठीक ना, तो देखिए बाहर वाले जो भी चर और अचर राशि दिया रहता है उसके साथ अंदर के दोनों संख्या को बारी बारी से गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद इसके साथ गुना होगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा देखिए
एम एस टी आर स्क्वेयर, क्या मिलेगा, एम एस टी आर का स्क्वेयर माइनस का माइनस, फिर इसके साथ गुना होगा तो एम एस देखिए दो जगह पे है तो एस का स्क्वेयर होगा, और टी भी दो जगह पे है तो टी का स्क्वेयर। तो इस प्रकार से हो जाएगा एम एस स्क्वेयर टी स्क्वेयर। तो ये हमारा फाइनली देखिए उत्तर है। तो इसमें देखिए 5वां नंबर जो प्रश्न है इसमें 4/3 का गुना मैं दोनों के साथ कर दूंगा। तो पहले तो प्रश्न को एक बार नोट कर लेते हैं हल लिखने के बाद। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं अभी नोट कर दूंगा बराबर के बाद 4/3 के साथ एक बार गुना होगा 2b स्क्वायर का, फिर प्लस का प्लस, फिर 4/3 का गुना होगा 1/2 के साथ। अब गुना करके मैं लिख चुका हूँ। इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ से मेरे को देखिए प्राप्त हो जाएगा 4, ठीक है, 4/3। अब देखिए 4 और यहाँ पे 2 है, मतलब कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा। ए और बी स्क्वायर का गुना होगा तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, बटे के नीचे कुछ यहाँ पे है नहीं तो खाली 3 है तो 3 का 3, फिर प्लस का प्लस। यहाँ पे देखिए ये 4 और 2 जो है गुना में है और बटे में है तो ये दोनों आपस में कटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। और ऊपर क्या बचा, देखिए ए बचा, सी बचा और 2 बचा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2ac, बटे के नीचे कुछ नहीं मतलब 3 बचा तो 3 का 3। तो इस प्रकार से प्रश्न वाले 9.2 में जितना प्रश्न था वो सभी प्रश्नों को आपको हल करके मैं बता चुका हूँ। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।